और सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि संत अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अक्सर छुपा कर क्यों रखते हैं। जो भी श्रेष्ठ चीज होती है उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। जो रत्न होते हैं वे गुप्त ही होते हैं। दिखावा, इसमें अध्यात्म में दिखावा का कोई स्थान नहीं होता है। तो दिखावेपन से बचना चाहिए। दिखावापन, घमंड, अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यह सभी गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं। और समाज में व्यक्ति को रहना है तो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। तो अब वे जो हैं, जो अभी एक साधक है, कुछ कुछ आध्यात्मिक शक्तियां आई हैं, कुछ पुण्य आए हैं, अगर उनके साथ वो इंटरेक्शन करता है ज़्यादा, तो चूंकि इंटरेक्शन तो ऊर्जा का ही होना है, तो जो आम लोग हैं या बुरे लोग हैं, दोनों ही, बुरे लोगों में और ज़्यादा और आम लोगों में भी, कि उनकी जो ऊर्जा होती है, उनका लेवल लो होता है। तो उनके इंटरेक्शन से क्या होता है कि वे उसको चुरा सकते हैं, भ्रष्ट कर सकते हैं, लूट सकते हैं, उनका पतन करा सकते हैं, पतित कर सकते हैं ना, उनको मजबूर कर सकते हैं। तो उनका अपना पतन हो जाएगा, उनके पुण्यों का पतन हो जाता है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और कई तरह से भ्रष्ट बनाते हैं। आम आदमी और जो बुरे आदमी हैं, वे दोनों ही कई तरह से भ्रष्ट बनाते हैं। तो अच्छे साधक जो हैं, संत हैं, वे अपने छुप छिपा करके ही अपना साधन भजन करते रहते हैं। तो एक तरह से उनकी जो ऑरा है उसको वे लॉक कर देते हैं। वे एक तरह से लॉक कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को उतना नहीं पता लगे कि साधारण आदमी है, अपना चले गए, अपना गए मिल के चले गए। अगर विशेष होगा तो हर समय जो है कुछ ना कुछ हुए अपना प्रस्ताव रखते रहेंगे। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा। एक हमारे क्षेत्र में एक साधु जी थे। तो उनके यहाँ कुछ लोग आते जाते रहते थे। तो उसमें से एक जो है आदमी जाता था और वो कुछ मतलब सेवा के अर्थ में दूध और खाने पीने का भी कुछ आइटम ले जाता था। तो 3-4 दिन तक ले गया। उसके बाद फिर जो है अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया कि ये बाबा जी, ये समस्या है, वो समस्या है। तो बेचारे वे जो है उसे द्रवित होकर के उसको कह दिए, एक बाल उखाड़ कर दे दिए, जा। वो बराबर कहता कुछ मुझे दे दो, कुछ दे दी, प्रसाद में कुछ दे दी। तो बाल दे दिए, अपना उखाड़ के ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उनका वह काम हो गया। तो ये तो संत की जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी उसका प्रयोग उन्होंने किया। तो अब उसने जाकर के चर्चा कर दी इसकी। अब भीड़ लग गई, लोग आना शुरू करिए, बाल मांग रहे हैं सब लोग। अब बाबा जी बाल नोच नोच करके अपना दें। वे लोग खुद ही बाल नोचना शुरू कर दिए। तो ये स्थिति आ जाती है
आदमी की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अच्छे से अच्छे आदमी, तो अंततः वे वहां से भाग गए रात को। तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी लोभ के वशीभूत होता है। अपना काम किसी तरह से निकल जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कोई किसी रूप में आशीर्वाद मांगने आ रहा है, कोई किसी रूप में आ रहा है। आध्यात्मिक अर्थ में लेने वाले बहुत कम आते हैं, जो कि आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए आते हों और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हों। अधिकतर तो इसी समाज में, इसी दुनिया में जो कामनाएं हैं उसकी जो पूरी नहीं हो, किसी की शादी नहीं हो रही है तो कोई पास नहीं कर पा रहा है, तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई धन नहीं कमा पा रहा है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी का मुकदमा लटका हुआ है, वो इसी सब चीजों में लगा रहता है और उसी के लिए ही वो याचना भी करता है आकर के। तो अब जब जो संत है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग इन सब क्षुद्र चीजों के लिए करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका पतन हो ही जाएगा। वो इन्हीं सब चीजों के लिए कर रहा है। संत के लिए सिर्फ वही बताया गया है कि आप आध्यात्मिक शक्तियों के लिए उसका प्रयोग कीजिए, या समाज का जो एक मुश्त जो कोई काम होता हो जिसमें सभी की भलाई होती हो और बराबर के लिए होती हो, ऐसा काम कर दिया जाए। मंदिर बना दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दिया, हाँ स्कूल बनवा दिया, इस तरह से जो बन जाते हैं तो वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब निजी इन सब चीजों को, यहाँ तक कि कोई कोई तो इतना पतित हो जाता है कि कहता है कि फलना मेरा शत्रु है, उसका नाश हो जाना चाहिए। इस तरह से विद्वेषण की बातें भी आ जाती हैं, सम्मोहन की बात आ जाती है कि अमुक जो है हमारे बस में हो जाए, इस तरह के लोग आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी शक्तियों का ह्रास होता है। तो इसीलिए वे अपनी शक्तियों को छिपा करके ही रखते हैं और अपने शांति से भजन करते रखते हैं, एक दो रोटी खाए अपना और अपना भजन किए। तो न प्रकट करेंगे और न कोई आएगा मांगने। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने भी विभूतिपाद में बताया है, योग सूत्र में जो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके विभूतिपाद अध्याय में उन्होंने बताया है कि विभूतियों से दूर रहना चाहिए, उसकी उपलब्धि से भी दूर रहना चाहिए, और उसके अगर उपलब्ध हो जाता है तो उसके दिखावे से भी दूर रहना चाहिए, उसके प्रयोग से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि तब उन्नति ज्यादा नहीं हो पाती है। कैवल्यपाद फिर आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, जो उसके अगला अध्याय है। तो समाधि में, कैवल्य में आप नहीं जा पाएंगे, आप उसी में उलझे रहेंगे। तो इसलिए संत जो है वो अपनी शक्तियों को छिपा करके ही रखते हैं आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, क्योंकि वे अलग अर्थ में प्रयोग होने के लिए, संसार की कामनाओं के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, वो पदार्थ के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। अगर लाए जाएंगे ठीक है, उनको कन्वर्ट करके लाया जा सकता है, लेकिन लाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पतन तो हो ही जाता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।